माता की, भारत माता के बेटे बेटियों, कई बार मुझे आपसे जलन होती है कि आप देवभूमि की इतनी खूबसूरत वादी में रहते हो, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप देवभूमि में रहते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि हमारे देश का हिस्सा है। यहाँ भगवान बैजनाथ की पवित्र भूमि, मां कोट भ्रामरी की पवित्र भूमि और इस पवित्र गोमती नदी के किनारे इस देश की राजनीति में हलचल लाने के लिए आज की सभा यह हमेशा के लिए याद की जाए। आज आप लोगों का यहां आना, आप इतिहास लिख लीजिए आज की तारीख को। आने वाली सरकार, आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड की आने वाली सरकार जब इस इलाके में अच्छे अच्छे स्कूल बनाएगी, जब अच्छे अच्छे अस्पताल बनाएगी, तो आपको आज की तारीख याद दिलाएगी कि किसी दिन गोमती के किनारे बैठ के हमने भगवान बैजनाथ को याद करते हुए, मां कोट भ्रामरी को याद करते हुए हमने इस देश की, उत्तराखंड की राजनीति को बदलने का संकल्प लिया था। आज की तारीख आप लोग याद रखेंगे और तब आपको फक्र होगा कि सुबह सुबह अपने गांव से निकलकर कई घंटे की यात्रा करके एक राजनीतिक संदेश देने के लिए यहां पहुंचे थे। आप सिर्फ यहां पर इसलिए नहीं आए हैं कि मनीष सिसोदिया को सुनना है या बसंत भाई को सुनना है। आप यहां इसलिए आए हैं कि अपनी उपस्थिति से, अपनी हाजिरी से एक संदेश देना है सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को जिनको लगता है कि उत्तराखंड की जनता के पास कांग्रेस और बीजेपी के अलावा विकल्प कुछ है ही नहीं। आज आप उनको संदेश देना है। आपकी यहां मौजूदगी, आपका यहां होना इस बात का संदेश है कि उत्तराखंड की जनता अब अपना विकल्प चुन चुकी है। 21 साल से उत्तराखंड के लोगों ने कभी कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने काम नहीं किया, उस पर गुस्सा आया तो बीजेपी को वोट दिया, फिर 5 साल बीजेपी को देखा और जब बीजेपी ने भी काम नहीं किया, केवल यहां को लूटा लूटा लूटा, तो गुस्से में आके वापस कांग्रेस को वोट दिया, फिर कांग्रेस ने धोखा दिया, फिर गुस्से में आके फिर से बीजेपी को वोट दिया। क्या करते हम? विकल्प ही नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। आज उत्तराखंड के पास में विकल्प है। आज उत्तराखंड के लोग अगर चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बने जैसे दिल्ली में बने हैं, तो आज उत्तराखंड के पास विकल्प है। आज उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि यहां वादियों में, पहाड़ों में रहने वाली किसी बेटी को, किसी गर्भवती बेटी को इसलिए दम ना तोड़ना पड़े कि अस्पताल जाने के लिए उसको डोली पे ले जाया जा रहा था और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, तो आपके पास विकल्प है। अगर आज पहाड़ों में बैठे लोग अपने बच्चों को इन पहाड़ों की गोद में रखना चाहते हैं, यही उनको काम दिलाना चाहते हैं कि वो यहीं रहे, पढ़ लिख के यहीं के विकास में योगदान दे, इन पहाड़ों के विकास में योगदान दे, गांवों के विकास में योगदान दे, तो आज हमारे पास विकल्प है आम आदमी पार्टी के रूप। 5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाते हुए, 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सोते रहे। 4.5 साल बाद जब लगा कि अब उत्तराखंड के लोगों को गुस्सा आ रहा है और इस गुस्से में उठा के फेंक देगी जनता, तो इन्होंने अपने पहले मुख्यमंत्री को उठा के फेंक दिया, दूसरे को लाए, दूसरा भी वैसे निकला। देखिए, अपनी ताकत को समझिए। आपकी ताकत है कि 4.5 साल तक सोई रही, सत्ता के अहंकार में डूबे रही पार्टी को अपना मुख्यमंत्री उठा के फेंकना पड़ा, कुर्सी से उठा के फेंकना पड़ा। वो आपकी वजह से फेंकना पड़ा, मेरी वजह से नहीं फेंकना पड़ा। वो बसंत भाई की वजह से नहीं फेंकना पड़ा, वो आपकी वजह से फेंकना पड़ा। दूसरा मुख्यमंत्री लेके आए, एक को 4.5 साल ढोया था, एक को 4.5 हफ्ते में उठा के फेंक दिया। आपके डर की वजह से, आपके गुस्से का डर लगता है। आप जो इस कुर्सियों पे बैठे हैं, आपके गुस्से से इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को डर लगता है, और इस डर को बनाए रखिए, इस गुस्से को बनाए रखिए। मैं आपसे ये कहना है, ये गुस्सा अगर कम हो गया तो फिर वापस वो चोरी में लग जाएंगे,
आपके गुस्से के डर से उन्होंने दूसरा मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने उठा के फेंक दिया। अब तीसरा मुख्यमंत्री लाए हैं। तीसरे मुख्यमंत्री ने भी काम कुछ नहीं किया। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जब आपके पास वोट मांगने आई थी तो बोल रही थी हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, मैंने पढ़ा है उनका घोषणा पत्र, आप भी निकाल लीजिएगा, गूगल वाली जनरेशन बैठी है, गूगल कर लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार में जितनी भी खाली वैकेंसी पड़ी है, जितनी खाली नौकरियां पड़ी है, 6 महीने के अंदर अंदर भर देंगे। आज तक नहीं भरी। 5 साल पूरे हो गए लेकिन आज तक नहीं भरी। पुष्कर सिंह धामी जी चारों तरफ घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत के पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं, तीरथ सिंह रावत जी के पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सरकार के पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं। 1100 घोषणाएं करके जा चुके हैं, पूरे अलग अलग कोने में जा जाके 1100 घोषणाएं। लेकिन 1100 घोषणाओं में से आज तक एक पे भी काम नहीं हुआ, केवल और केवल घोषणाएं हुई। उनको पता है कि आप 4 दिन के मेहमान हैं, एक पे भी काम नहीं किया। आज ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। लेकिन वापस कांग्रेस की तरफ देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास भी भारतीय जनता पार्टी जितना ही गद्दारी भरा रहा है। उत्तराखंड के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को राज्य बनवाया, उन्होंने ये सोचा था कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके लिए अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, उनके रोजगार के लिए व्यवस्था होगी। लेकिन काम नहीं हुआ। अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के टूटे फूटे सरकारी स्कूलों को इतने शानदार बना सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 21 साल में एक भी स्कूल अच्छा क्यों नहीं बनवाया? आज इस बात का जवाब दीजिए। अगर 5 साल में दिल्ली के टूटे फूटे सरकारी अस्पतालों को अच्छे कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले केवल और केवल यहां माइनिंग का पैसा खाते रहे। इन्होंने टूरिज्म का पैसा खा लिया, जनता के टैक्स का पैसा खा लिया, जनता के लिए काम क्यों नहीं किया? अगर करते तो एक अस्पताल तो बनवाते ढंग का, एक मोहल्ला क्लिनिक तो बनवाते ढंग का, नहीं बनवाया। जिस उत्तराखंड में इतना पानी है, जिस उत्तराखंड में बिजली पैदा होती है, जिस उत्तराखंड की बिजली को दिल्ली वाले हम चलाते हैं और दिल्ली में वो फ्री मिल सकती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को मोटे मोटे बिल भरने पड़ते हैं। अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार 21 साल तक क्या करती रही? आज ये सवाल पूछने का समय आ गया। अब आपके पास विकल्प है। अब चुनाव आ रहा है, फरवरी में चुनाव होगा, आपके पास विकल्प है। आपने बहुत भरोसा कर लिया, कांग्रेस पे भरोसा करके देख लिया, हाथ पे बटन दबा के देख लिया। भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, कमल पे बटन दबा के देख लिया। इस बार आप आम आदमी पार्टी पे भरोसा करें और झाड़ू पे बटन दबा के देखें, झाड़ू इनको साफ कर देगी हमेशा के लिए। आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, जब दिल्ली की जनता ने झाड़ू पे बटन दबाया तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इतना शानदार काम किया, इतना बढ़िया काम किया कि 5 साल के बाद दिल्ली वाले लोग कमल पे बटन और हाथ पे बटन दबाना ही भूल गए हमेशा के लिए। अब दिल्ली के लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है कमल पे बटन दबाने की, अब दिल्ली के लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है हाथ पे बटन दबाने की। आपको एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देना है। आप मौका दे के देखिए। वसंत कुमार आपके बीच से, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आप यहां लेके आए हैं इनको। आप इनको एक मौका देके देखिए। आप अपना बटन झाड़ू के नाम पे वसंत कुमार को देके देखिए। मेरा दावा है कि जिंदगी भर के लिए कांग्रेस और बीजेपी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आप हमेशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी को भूल जाएंगे। कर्नल अजय कोटियाल, जिसको वसंत भाई ने, दिनेश भाई ने, अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, आप कर्नल अजय कोटियाल के ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए। आप उठा के आंख उठा के देखिए कि कर्नल कोटियाल साहब, जिन्होंने देश के लिए गोली खाई,
जिन्होंने खून पसीने लगा के केदारनाथ, भगवान केदारनाथ धाम का उद्धार उसको उठाया, ऊपर उठाया जब त्रासदी के बाद, जिन्होंने बर्मा बॉर्डर पे जाके देश के लिए व्यवस्थाएं बनाई। और दूर की छोड़ दीजिए कर्नल कोटियाल साहब, उनको जब तक मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई बात भी नहीं थी, जब तक आम आदमी पार्टी की बात भी नहीं थी कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, वो तो समाज सेवा के लिए, अपने उत्तराखंड की सेवा के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के दर्द को समझते हुए केवल और केवल अपने दम पर कई हजार नौजवानों को नौकरियां लगवा चुके हैं। जो कर्नल अजय कोटियाल बिना मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के इतने लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं, आप उन्हें मुख्यमंत्री बना के देखिए और सोचिए कितने लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, कर्नल कोटियाल ने, वसंत भाई ने, दिनेश भाई ने आपके बीच 4 गारंटी तो रखी है। अभी स्कूल और अस्पताल पे तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट गारंटी जो आपकी और हमारी सबकी जिंदगी को बदलने वाली है। पहली गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की कि आप वसंत भाई को जिता के भेजिए यहां से। आप अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, गाइडेंस में कर्नल कोटियाल जी को मुख्यमंत्री बनाइए। उनके मुख्यमंत्री बनते ही आपके घर में बिजली के बिल 0 आने लगेंगे, 0 आने। पहली गारंटी। दूसरी गारंटी है कि जो नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको रोजगार के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। 1 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हैं उत्तराखंड की सरकार में, जिन्होंने 21 साल में वो नहीं भरी। कर्नल अजय कोटियाल जी और वसंत कुमार जी और अरविंद केजरीवाल जी मिलकर 21 महीने, 21 हफ्ते में उन वैकेंसीज को भर देंगे। 1 लाख नौकरियां सरकारी उत्तराखंड के नौजवानों को तुरंत भर्ती की जाएंगी और साथ साथ नौजवानों को 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा। यह दूसरी गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी। और तीसरी गारंटी, महिलाओं को, बहनों को, दिल्ली में जब बहुत सारी महिलाएं मिली अरविंद केजरीवाल जी से, उन्होंने कहा कि हम किसी काम के लिए बाजार जाते हैं, हमें कनॉट प्लेस जाना पड़ता है, हमें मंदिर जाना पड़ता है, हम किसी दफ्तर में काम करते हैं वहां जाना पड़ता है, तो बस के किराए में बड़ा पैसा खर्च हो जाता है। अब बस के किराए में इतना पैसा खर्च होता है तो कैसे करें भैया? तो अरविंद केजरीवाल जी बोले, भैया है ना, भाई है ना आपका, दिल्ली में बसों का किराया फ्री कर दिया। उत्तराखंड में केजरीवाल जी आए तो उनसे आप जैसी बहनों ने, वसंत भाई जैसे भाइयों ने बात रखी कि भाई महिलाओं के लिए यहां सबसे जरूरी है कि उनके हाथ में थोड़े से अगर पैसे हों हर महीने, तो वो किसी तरह से अपने घर के लिए अपनी जरूरी चीजों कर सकती हैं, भले ही थोड़े हालात टाइट हों। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तीसरी गारंटी दी है कि कोटियाल साहब की, वसंत भाई की सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए आने लगेंगे। हर महीने 1,000 रुपए मासिक भत्ते के रूप में उत्तराखंड की सभी बहनों को दिया जाएगा। और चौथी गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की कि इस देवभूमि को, जितनी पवित्र वातावरण में हम यहाँ बैठे हैं, इसका फायदा उत्तराखंड के लोगों को भी मिले, देश के लोगों को भी मिले और दुनिया के लोगों को भी मिले। इसको दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि मन की शांति के लिए, पैसा कमाने जो जहां जा रहा है जाए, रहने जो जहां जा रहा है दुनिया के कोने का आदमी कहीं रहे, लेकिन जब उसको लगे कि मुझे मन की शांति चाहिए, तो वो उत्तराखंड का टिकट कटाए और सीधे आपके बीच में आके 10 दिन रह जाए, 15 दिन रह जाए। उस सपने को पूरा करेंगे। देवभूमि में, यहाँ की पवित्र मिट्टी में, यहाँ की हवा में, यहाँ की नदियों के पानी में बहुत पवित्रता है। उस पवित्रता का फायदा दुनिया के सारे इंसानों को मिले, सबका कल्याण हो, उसके लिए देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। और इतना ही नहीं, दुनिया भर के लोग तो यहाँ आए हैं, यहाँ के भी बुजुर्गों को, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया हुआ है, यहाँ के भी बुजुर्गों को श्रवण कुमार की तरह से मुख्यमंत्री के कंधे पर, मुख्यमंत्री के जरिए पूरे देश में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है। दिनेश भाई ने अभी आपसे पूछा कि भाई दिल्ली में किस किस के जानकार रहते हैं, आप में से बहुत लोगों ने हाथ उठा के बताया। पूछिएगा फोन करके,
क्या तीर्थ यात्रा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? बहुत शानदार लग रही है। बुजुर्ग बहुत खुश हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं, नौजवान बहुत खुश हैं। कोई बड़ी चीज थोड़ी है कि 3 बार के चुनाव में 1 बार बटन दबाया था झाड़ू पे, उसके बाद जब भी दिल्ली का वोटर बटन दबाने जाता है उसको झाड़ू के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि काम किया है, काम करने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने धोखा दिया है बार बार। इस बार धोखे में नहीं जाना है। इस बार अपने बच्चों के लिए, अपने वोट की ताकत से अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने हैं, इसके लिए झाड़ू पे बटन दबाना है। अच्छे अस्पताल बनवाने हैं, इसके लिए झाड़ू पे बटन दबाना है। महिलाओं के लिए 1000 रुपए हर महीने उनके पॉकेट में लाने, उनके बैंक अकाउंट में लाने, इसलिए झाड़ू पे बटन दबाना है। युवाओं को रोजगार दिलवाना है, इसलिए झाड़ू पे बटन दबाना है। और पूरी दुनिया के लोगों को बताना है कि देवभूमि आओ, आपके मन शांत हो जाएगा। दुनिया में जहां जो झंझट चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, देवभूमि आके 10 दिन के लिए अध्यात्म में बैठो, ध्यान में बैठो, दर्शन करो, यहाँ पे, यहाँ की पवित्र हवा में रहो, 10 दिन में हो जाएगा। और जब दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा और पैसे भी बढ़ेंगे, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। एक टूरिस्ट आता है, अगर एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाते हैं तो उत्तराखंड के टूरिस्ट, तो लोगों की आय बढ़ने लगती है। अगर एक दिन कम हो जाते हैं तो लोगों की रोजी रोटी कम हो जाती है। मैं आज गया था सुबह महात्मा गांधी जी के आश्रम में, कोसानी में, अनासक्ति आश्रम। मैं सोच रहा था 1929 में गांधी जी ने इस जगह की सुंदरता को देखते हुए, इन पहाड़ों की, इन वादियों की सुंदरता को देखते हुए इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। लेकिन उसके बाद की सरकारों को लगा नहीं कि यहां स्विट्जरलैंड जैसा बनाया जाए। अगर सरकारें थोड़ा सा काम कर देती, थोड़ा आने जाने की सुविधाएं ठीक कर देती, थोड़ा सा और व्यवस्था ठीक कर देती, तो लोग भारत के ही नहीं, देश भर के, दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे होते हैं और खूब तादाद में आ रहे होते। और जब लोग आ रहे होते तो खूब लोगों को रोजगार मिल रहा होता, लोगों की खूब प्रसिद्धि हो रही होती। पर कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। अभी बसंत भाई की, कोटियाल साहब की, इनकी सबकी मिलकर सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ स्विट्जरलैंड भी बनाएगी। इसी गोमती नदी के किनारे आपको विदेशी और देसी सैलानी खूब घूमते नजर आएंगे, खूब घूमते नजर आएंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए और आइए मिलके इस बेईमान भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ के फेंकते हैं। बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए काम करने वाली को, जुमले फेंकने वाली नहीं, काम करने वाली पार्टी को लेकर आते हैं। बच्चे पढ़ लिख गए। मुझे अपनी बात करने से पहले अरविंद केजरीवाल जी की एक बात जरूर कहूंगा, किस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। जब 2015 में पहली बार सरकार में आए तो मैंने पूछा केजरीवाल जी से कि वित्त फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं मैंने पूछा बताइए बजट में क्या बनाऊं, बजट में क्या लिखना चाहिए आपकी तरफ से। बोले बस एक बात का ध्यान रखना, अगर पुल बनाने में और स्कूल बनाने में चुनाव करना हो, कोई एक बनाना हो, तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल तो बनवा ही लेंगे। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल तो कई बनवा लेंगे। और आज भगवान की दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है कि 7 साल में ना पैसे की कमी पड़ी, स्कूल भी खूब बने और पुल भी खूब बने। दिल्ली में स्कूल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ा और पुल बनाने के लिए पैसा कम नहीं पड़ा, और लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं देने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ा। जब केजरीवाल जी, अजय कोटियाल जी, बसंत भाई ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, महिलाओं को फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, तो ये बीजेपी के लोग कहने लगते हैं कि पैसा कहां से आएगा। पैसा नहीं है उत्तराखंड सरकार के पास। आज मेरी आवाज दूर दूर तक, मार्केट तक जा रही है और आप मेरी आवाज बनके, आज हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, जाइएगा अपने अपने क्षेत्रों में, गांव में, और बताइएगा कि पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, ईमानदारी की नीयत की कमी है। हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, नीयत में बरकत है। दिल्ली में नीयत थी तो बरकत हो गई, उत्तराखंड में नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी तो बरकत नहीं हुई। आज एक एक आदमी, आप सब लोग आए हैं, आप सब लोग, और उत्तराखंड का एक एक आदमी बाजार से माचिस लेने जाता है, 2 रुपए की माचिस लेता है तो 50 पैसे सरकार को टैक्स देके आता है। आप चाहो नहीं चाहो उसमें 50 पैसे टैक्स का है। आप 10 रुपए का नमक खरीदने जाते हो पैकेट,
उस 10 रुपए के नमक में 7.5 रुपए एक नमक का होता है, 2.5 रुपए कम से कम उसमें टैक्स का पैसा होता है। हर आदमी दे के आता है, भिखारी भी लेने जाता है तो वो भी दे के आता है। अपने बच्चे के लिए छोटा सा एक बिस्किट का पैकेट ग्लूकोज का लेने जाते हो, 10 रुपए का पैकेट खरीदते हो, उसमें भी 3-4 रुपए टैक्स दे के आते हो। छोटी सी चॉकलेट खरीदने जाते हो अपने बच्चे के लिए, 10 रुपए की चॉकलेट लेके आते हो, उसमें भी 5 रुपए का टैक्स दे के आते हो। टैक्स तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, पैसा इकट्ठा करने वाले लोग ईमानदार नहीं है। अगर आज उत्तराखंड की सरकार के पास पैसा नहीं है तो इसलिए नहीं है कि उत्तराखंड के लोग पैसा नहीं दे रहे, बल्कि इसलिए है कि उत्तराखंड की सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो पैसे को चोरी कर ले रहे हैं। जनता पैसा देती है और ये लोग चोरी करके ले जाते हैं। आप जो पैसा देते हो उसको देते इसलिए हो कि उससे अस्पताल बनवा सके, स्कूल बनवा सके, महिलाओं के लिए कुछ कर सके, युवाओं के लिए कुछ कर सके। और जब आप मांगने जाते हो तो वो कहते हैं नहीं नहीं पैसा नहीं है। एक बार उनसे पूछिएगा और पुष्कर सिंह धामी जी बताएं कि अगर उत्तराखंड की सरकार के पास पैसा नहीं है तो मंत्रियों के घर बिजली का बिल 0 लाने का पैसा कहां से आ रहा है? मंत्रियों के घर बिजली का बिल 0 आना हो तो पैसा है, और आम जनता के घर में बिजली का बिल 0 आना हो तो पैसा नहीं है। बहनों को 1000 रुपए देने हो तो पैसा नहीं है, और मंत्रियों को अपने जेब में भरने हो और अपने बेटों की जेब में भरने हो तो पैसा ही पैसा है। ये नंबर 2 का काम अब नहीं चलेगा। नंबर 1 की सरकार लेके आओ, नंबर 1 के पैसे से काम होगा और आपके एक एक पैसे के पैसे से काम होगा। एक ईमानदार सरकार लेके आओ। आज आपके पास विकल्प है, आपको बस झाड़ू पे बटन दबाना है। जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं जानता हूं कि आप सब लोग बसंत भाई से बहुत प्यार करते हैं, कोटियाल साहब से बहुत प्यार करते हैं, अरविंद जी से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन आपको अगले 2.5 महीने अपने साथ सबको कम से कम नहीं तो 100 लोग और जोड़ने हैं। 2.5 महीने में सबने अगर 100 लोग जोड़ दिए तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है यहाँ से बसंत भाई को। करेंगे इतना? बसंत भाई के लिए, कोटियाल साहब के लिए, केजरीवाल जी के लिए इतना करेंगे? 100 लोग जोड़ेंगे, सब 100 लोग, जनता के लिए 100 लोग, जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उत्तराखंड।